नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली पुलिस का जो मैं एक शुरू किया है उसका अगला हिस्सा बताता हूँ। और ये है पीएस पालम गाँव का। पीएस पालम गाँव यानी पुलिस स्टेशन पालम गाँव। ये पिछले साल जब कोविड आया था उस समय की बात है। और इससे पहले मैं अपने आप बारे में बता दूं आपको, मैं 3 तरह के समाज सेवा का काम करता हूँ। पहला, एनवायरनमेंट के लिए, जो ये आग लगाई जाती है कूड़े को। ये दूसरा, स्ट्रे एनिमल्स, जिसमें डॉग, कुत्ता और बिल्ली, गाय, ये सब आते हैं। और जैसे इनको मारते हैं, इनको फीडिंग का काम, इनकी शिकायत मैं करता हूँ। और तीसरा, पैदल चलने वालों के लिए सड़कों पर हो रही परेशानी, क्योंकि फुटपाथ तो है नहीं दिल्ली में, और अगर हैं तो कब्जे हैं उनके ऊपर। तो इन सब से पैदल चलने वाले को भी नुकसान होता है, जबकि सबसे ज़्यादा पैदल चलने वाले ही सड़क पर मरते हैं। तो पिछले साल जब कोविड आया था और फिर लॉकडाउन जब खुला, अनलॉक होना शुरू हुआ, ठेके खुले सबसे पहले। और इसी तरह मेरे यहाँ भी पीएस पालम गाँव के अंदर एक ठेका है नसीरपुर रोड पे। मैं वहाँ के पहले ही वीडियो काफ़ी डाल चुका था कि उस ठेके की वजह से पैदल चलने वाले को काफ़ी दिक्कत होती है। सड़क के बीच में चलना पड़ता है और सड़क के बीच में चलना रिस्क होता है। और मेरे साथ भी कई हादसे हुए, और जिसकी शिकायत करने पर भी शिकायत भी नहीं ली, ना ट्रैफिक वालों ने ना पुलिस स्टेशन वालों ने। क्योंकि कुछ चीज़ों का शिकायत इसलिए भी नहीं कर पाया क्योंकि नंबर प्लेट ही नहीं होते व्हीकल्स के ऊपर। जब नंबर प्लेट ही नहीं तो मैं किसकी शिकायत करूँ पहली चीज़ तो। और अगर नंबर प्लेट है भी और मैं तब भी शिकायत करता हूँ तो शिकायत नहीं ली गई। उसी दौरान मैं वीडियो बनाता हुआ कि उनको दिखाने के लिए कि क्या हो रहा है, ये अब क्या हो रहा है पैदल चलने वालों के साथ। तो उस ठेके पे उस समय डीसीडी कर्मचारी काम कर रहे थे। उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया। छीन के वो डीएसआईडीसी के ठेके के मालिक या जो भी मैनेजर था उसके काउंटर पे रख दिया और मुझे वहाँ से भगा दिया कि फ़ोन नहीं मिलेगा। जिसकी शिकायत मैंने पीएस पालम गाँव में जाके की। फ़ोन तो मेरा शाम को दे दिया। ध्यान रखें, ये कोविड-19 अनलॉक के समय की बात है। थाने में मेरा फ़ोन, और उस समय कई पुलिस कर्मचारी बेचारे जो इसमें कोविड प्लस हो चुके थे, मेरा फ़ोन शाम को मुझे दिया। लेकिन उस डीसीडी कर्मचारी या उस डीएसआईडीसी ठेके के मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद दूसरा हादसा हुआ मेरा, साधनगर चौक की तरफ को जब जाने लगते हैं, प्रधान चौक की तरफ को जाने लगते हैं, तो एक पार्क आता है डीडीए का जिसमें हमारा तिरंगा लहराता है। उसके ठीक पास मेरा फ़ोन 10 बजे के करीब 2 लड़कों ने छीन लिया। जब फ़ोन नहीं तो मैं कैसे कंप्लेन करूं। मैं अब इसके लिए दिल्ली सरकार से भी कहूँगा कि उस समय ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए जब से अगर हादसा होता है या फ़ोन काम नहीं करता, नेटवर्क काम नहीं करता, तो कुछ ऐसे चीज़ें या गैजेट्स लगाए जाएं कि हम उसको यूज़ कर पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ पीएस, उस एरिया का पीएस कहाँ है। और उस समय ज़रूरी भी नहीं कोई मिले, क्योंकि मैंने उस समय बहुत हेल्प मांगी थी। किसी ने अपना फ़ोन नहीं दिया, क्योंकि पुलिस को फ़ोन करना है, किसी ने फ़ोन नहीं दिया अपना। तो मैं किस तरह से पूछते पूछते पीएस पालम गाँव पहुँचा हूँ। हैरानी की बात, एक पर्सन आए अंदर से, उन्होंने गत्ता सा ले रखा था, उसके ऊपर पेपर लगा रखे थे, उस पर मेरी डिटेल ले ली और मुझसे सुबह आने के लिए कह दिया। सुबह आया हूँ। सुबह मैं नहीं पहुँच पाया था, क्योंकि अगले दिन मैं नहीं पहुँच पाया था क्योंकि मैं भागा था उनके पीछे
और मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, पेट की प्रॉब्लम है। तो भागने के चक्कर में मेरा पेट की ऐसी हो गई और मुझे फिर अगले दिन हॉस्पिटल रात को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। तो अगले दिन मैं नहीं आ पाया। तो एक दिन छोड़ के जब मैं आया तो मुझसे कहा गया जी शाम को आना, क्योंकि शाम की ड्यूटी वाले थे। ऐसे करके मुझे 5 चक्कर कटवाए गए और मेरी शिकायत तक नहीं दी गई। मेरी शिकायत तक नहीं लिखी गई। और एक दिन तो बड़े हैरानी हुई मेरे को। मैंने सुन रखा था दिल्ली पुलिस बहुत एडवांस है, लेकिन इतनी एडवांस ये नहीं सोचा था। एक दिन मैं यहाँ आया तो एक कांस्टेबल आया बाहर को, और क्योंकि कोविड में अंदर एंट्री नहीं थी, गेट पर ही आपको इंटरकॉम की तरह बात करनी होती है। और फिर पर्सन गेट पे आया, मुझसे कहने लगा कि वो ट्रैकिंग पे डाल रखा है आपका फ़ोन। सर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैंने अपने सिम तो ब्लॉक कर दी, ठीक है। दूसरा IMEI नंबर, अभी तक मेरे से डिटेल्स IMEI नंबर जैसी डिटेल्स या मेरी और कुछ डिटेल्स तो लिए नहीं, फिर ट्रैकिंग पे कैसे डाल रखा है। जब मैंने ये बात उनसे कही तो गुस्से में आ गए कांस्टेबल, बाद में आना, शिकायत दोबारा दर्ज करा दो। और मेरी शिकायत नहीं ली गई। ये है हमारे दिल्ली पुलिस। अगर आप शिकायत ही नहीं लोगे तो क्राइम कहाँ से दिखेगा कि कितना क्राइम हो रहा है दिल्ली में या किसी पर्टिकुलर एरिया में। मैं साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता हूँ, PS पालम गाँव में, PS सागरपुर में रहता हूँ, तो PS पालम गाँव आता जाता रहता हूँ। तो ये है हमारी दिल्ली पुलिस। अगले एपिसोड में मैं आपको दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ और बताऊंगा। और मैं ये नहीं कहता कि सारी पुलिस अच्छी भी है, बहुत अच्छी सारी पुलिस ऐसी है, अच्छी भी है, कुछ को छोड़ के। क्योंकि कोविड-19 में जैसे मैंने बताया मेरी तबीयत खराब रहती है, तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था भगत जनकपुरी D ब्लॉक में। तो रात को जब मुझे डिस्चार्ज किया गया तो मैं और वाइफ थे। मैंने वाइफ को बोला कि जाओ ऑटो वगैरह का पता करना कुछ। तो बाहर पुलिस वाला मिला, तो बाकायदा नर्सिंग होम में अंदर आ गया देखने के लिए मेरे को। और फिर हमें एडवाइस की कि तो अगर मेरे पास बाइक ना होती और जीप वगैरह होती तो मैं आपको खुद छोड़ जाता, लेकिन अभी आप इंतज़ार करो 4 बजे तक का। अभी 4 बजे तक फिर ऑटो चलने लगे तब चले जाना। बहुत अच्छा लगा। मैंने उस समय फिर अगले दिन 112 पर थैंक यू बोला था दिल्ली पुलिस को। और फर्स्ट टाइम उन्होंने भी, दिल्ली पुलिस से भी उधर से आया कि सर थैंक यू बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं। मैं कहा सर अगर शिकायत करते हैं तो अच्छा काम करने पर एप्रिशिएशन भी तो करनी चाहिए ना। तो मैं कहा इसलिए मैंने आपको धन्यवाद के लिए फ़ोन किया है। तो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन सर जो कुछ थोड़े बहुत जो ऐसे गलत लोग हैं उनकी वजह से कितना नुकसान होता है दूसरों का, ये शायद कोई आइडिया भी नहीं लगा सकता। तो मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं। और ये दिल्ली पुलिस का, और मैं दोनों ही तरह के बताऊंगा, अच्छे और बुरे दोनों तरह के बताऊंगा। धन्यवाद।